दोस्तों क्या आप 10वां क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे आप अंत तक देखिए क्योंकि आपके एग्जाम में किस किस विषय से सवाल आएगा, किस तरह का सवाल आएगा, यह आपके लिए जानना जरूरी है। आप अगर नहीं जानेंगे तो आप कितनों पढ़िए आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा और कभी कभी क्या होता है क्रॉस भी लग जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि आपको 10वां के एग्जाम के लिए किस किस विषय से प्रश्न आएंगे और किस तरह से आंसर देना है। तो दोस्तों सबसे पहला यहां आप देख रहे हैं क्या है, गणित है। गणित मैथ से आपको दोस्तों कितना नंबर का सवाल आएगा, तो टोटल 100 नंबर का सवाल आएगा, जिसमें आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, कम से कम 33 नंबर चाहिए। 30 नंबर होता है दोस्तों, लेकिन आप 33 ज़हन में रखिए कि हमको पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर चाहिए। दोस्तों विज्ञान का जो विषय है दोस्तों, इससे आपको कितना आएगा, इससे भी 100 नंबर का आएगा। और इसमें कितना 2 पार्ट होता है दोस्तों, एक 80 नंबर का होता है थ्योरी जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, और 20 नंबर का होता है क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको स्कूल में प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करना होगा और वहां लैब में जो कुछ कहा जाए करने के लिए वो करके दिखाना होगा। तो ये 20 नंबर मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, विज्ञान में 3 विषय पढ़ना है। पहला पढ़ना है भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र। दूसरा विषय कौन सा पढ़ना है दोस्तों, रसायन शास्त्र। और तीसरा विषय कौन पढ़ना है, जीव विज्ञान। दोस्तों ये तीनों विषय से विज्ञान में भौतिक फिजिक्स से, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से और जीव विज्ञान बायोलॉजी से, ये तीनों को मिलाकर दोस्तों आपसे 80 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उस 80 नंबर में 20 नंबर का कहां से आएगा दोस्तों, तो प्रैक्टिकल नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरा सब्जेक्ट क्या सा है दोस्तों आपका, तो सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में आपको 4 विषय है दोस्तों, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल। ये चारों विषय से आपको 80 नंबर का सवाल आएगा। और 20 नंबर क्या आएगा दोस्तों, प्रैक्टिकल में। इस 20 नंबर में 2 पार्ट है। 10 नंबर आपको क्या है, जो आपके गांव घर आसपास के जो लोग हैं जो साक्षर है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सियाना बच्चे हैं, उनको शिक्षित साक्षर करना है दोस्तों, उनको नाम लिखना वगैरह सिखाना है। तो 10 नंबर उसके मिलेंगे, उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है। और फिर आपको जो मुखिया है या जो वार्ड है सिग्नेचर करके स्कूल में कॉपी जमा करना पड़ता है। 10 नंबर उसका मिलता है। सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ जो आपको मिलेगा वह प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिएगा, उसका मिलेगा। तो 20 नंबर ये हो गया और 80 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान से कितना विषय है, 4 विषय है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। ये चारों विषय मिलाकर आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा। दोस्तों आइए चौथा विषय, ये दोनों क्या दोस्तों, भाषा के विषय हैं, उर्दू या हिंदी। जिन बच्चों का हिंदी रहेगा उसको क्या देना है, सेकेंड भाषा संस्कृत देना है, और जिन बच्चों का उर्दू रहेगा उसको क्या देना है, राष्ट्रभाषा देना है। तो दोस्तों हिंदी या उर्दू, इससे भी आपको कितने 100 नंबर का सवाल आएगा। और इसमें क्या है, 2 पार्ट है दोस्तों। 2 पार्ट कौन कौन है, किताब और व्याकरण। भाषा में क्या होता है दोस्तों, 2 हिस्सा होता है। आपसे आधा सवाल किताब से आता है और आधा सवाल व्याकरण से आता है। व्याकरण में भी क्या क्या पूछता है, तो हिंदी का व्याकरण ले लीजिए तो संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दोस्तों उसके बाद इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्या है, मजमून, खत लिखना। आपको खत लिखना आना चाहिए, आवेदन लिखना आना चाहिए और संवाद करना भी लिखने आना चाहिए। इन सब को तैयारी कर लेते हैं तो आपका हिंदी बहुत ही मजबूत हो जाएगा और बेहतर से बेहतर अंक आप ला सकते हैं। दोस्तों फिर राष्ट्रभाषा हिंदी, जिन बच्चों का उर्दू होगा उसको क्या देना है, सेकेंड पेपर में हिंदी देना है राष्ट्रभाषा। जिनका हिंदी होगा उनको क्या देना है, संस्कृत देना है। और उसी तरह का सवाल रहेगा, आधा किताब से और आधा व्याकरण से। दोस्तों अंग्रेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आप 10वां क्लास में अनिवार्य सरकार नहीं किया है, जिसकी वजह से बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिए अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं है। मतलब क्या है, इन बाकी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम आया तो क्या होगा, आप क्रॉस लग जाएगा। तो कम से कम 33 नंबर तो चाहिए ही दोस्तों। लेकिन अंग्रेजी एक वैसा विषय है जिसमें 33 नंबर नहीं चाहिए, उसमें कम भी चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि परीक्षा नहीं दे तो ऐसा नहीं होगा। आपको हर हाल में क्या करना होगा दोस्तों, परीक्षा में बैठना होगा। जब आप परीक्षा में बैठिएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। आप सोचिएगा परीक्षा में बैठे नहीं तो फिर रिजल्ट आपका रुक जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, ये सारे 5 विषय जो आपके मार्क्स बन के आएंगे, और ये जो छठा विषय है ये आपका क्या है, सिर्फ परीक्षा देना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना आपको देना है दोस्तों,
460 नंबर का पेपर होगा और 40 नंबर क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ये 460 नंबर को आपको एग्जाम देना है। 40 नंबर क्या आएगा, स्कूल से मिलेगा, जो आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा कीजिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, उस आधार पर मिलेगा। तो दोस्तों आपने देख लिया सारा विषय को। अब आप खुद बताइए, यहाँ हमने एक कॉलम बनाया है ऑब्टेंट मार्क। आप ये बताइए कि आपका किस तरह का अभी तैयारी है। अभी नवंबर चल रहा है दोस्तों, नवंबर की आज कितनी तारीख है, तो आज बताना है कि मैथ किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या करना है, इसमें आपको भरना है। और भर के क्या कीजिए, टोटल करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइए मैथ में कितना नंबर आएगा आपको, विज्ञान में कितना नंबर आ रहा है, सामाजिक विज्ञान में कितना आ रहा है, हिंदी उर्दू में कितना आ रहा है, या आपका जिसका हिंदी है उसका हिंदी में कितना आ रहा है, और जिस बच्चे का उर्दू है उसका उर्दू में कितना नंबर आ रहा है। फिर राष्ट्रभाषा अगर आपका है तो कितना नंबर आ रहा है, जैसे का संस्कृत है उसमें कितना नंबर आ रहा है, फिर अंग्रेजी खैर कोई बात ही नहीं। और इसको जोड़ के और क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और क्या कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल पे जाइए, अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ का प्लेलिस्ट बना दी है, सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर बाय चैप्टर क्या है, प्लेलिस्ट है। आप जाइए और प्लेलिस्ट को खोलिए और मैथ देखिए और मेरा शॉर्ट्स भी देखिए। आपसे क्या होगा, शॉर्ट्स देखने से एक नंबरिया क्या होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।